ब्लू लॉक चैप्टर 317 में जापान वर्सेस नाइजीरिया की फाइट में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ओनाजी ने अपनी असली पावर दिखाई, लेकिन क्या वो जापान के 2-0 की लीड को खत्म कर पाएगा? और भाई कागामारू सी वॉइस चैप्टर के अंदर ना, वो तो बहुत ही ज्यादा मजेदार रहा देखने में। ये गोलकीपर की हिस्ट्री में ब्लू लॉक के अंदर सबसे बेस्ट कैच माना जाएगा। तो चलो देखते हैं। चैप्टर शुरू होता है, कमेंटेटर्स अनाउंस कर रहे हैं कि सिर्फ 10 मिनट बचे हैं फर्स्ट हाफ खत्म होने में, और ये क्वेश्चन है कि नाइजीरिया अब काउंटर अटैक कर पाएगी या फिर जापान अपनी लीड मेंटेन कर लेगा। स्टेडियम में क्राउड बिल्कुल वाइल्ड हो गया है जापान के परफॉर्मेंस देखने के बाद, और अब सीन शिफ्ट होता है मैच के रीस्टार्ट के साथ। और नाइजीरिया का कैप्टन खुसो, इस बंदे ने फाइनली समझ लिया है कि ब्लू लॉक की असली स्ट्रेंथ क्या है। खुसो ऑब्जर्व करता है और कहता है कि ये बंदे जो ब्लू लॉक के हैं, इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ इसागी में नहीं है, एक्चुअली ये 3 प्लेयर्स के कॉम्बिनेशन का असर है। इसागी, करासु और आइकू, ये तीनों प्लेयर्स मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं। इसागी अटैक में फाड़ रहा है, करासु मिडल में कंट्रोल कर रहा है, और आईक्यू डिफेंसिव मास्टरमाइंड है। उसको समझ जाता है कि ये तीनों प्लेयर्स टुगेदर ऑब्जर्व करते हैं अपोनेंट्स की टैक्टिक्स, लॉजिक से एनालाइज करते हैं स्ट्रेटजीज को, और फिर डिसाइड करते हैं कि ऑफेंस जाना है या डिफेंस। और वो ऐसे ही बाकी अदर प्लेयर्स के टैक्टिक को भी बताता है। बट कुसो का कंक्लूजन ये था कि सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर अगर कोई है तो वो है इसागी, वही ये जापान का रिंग लीडर। उसका कहना है कि नाइजीरिया कांट विन अनलेस इसागी इज क्रश्ड। और अब फिर कुसो बॉल पास करता है ओनाजी को, जो कि नाइजीरिया का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। ये मूवमेंट बहुत क्रूशियल है क्योंकि अब नाइजीरिया ऑफिशियली काउंटर अटैक मूड में आ गई है। नाइजीरिया के प्लेयर्स कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अपने बॉल्स के पासेस को, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि दे आर ट्राइंग टू बिल्ड मोमेंटम। अब यहाँ पे एक फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं बचपन में उनाजी, ओबुआ और कुसो को। ये तीनों बच्चे प्रोफेशनली फुटबॉलर बनना चाहते थे। उनाजी कहता है कि प्रोफेशनल बनना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उसके फ्रेंड्स बिलीव करते थे कि दे कैन अचीव देयर ड्रीम्स क्योंकि उनके पास उनाजी है एज देयर शाइनिंग हुड। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे कुसो बोलता है कि उनाजी की स्पेशल एबिलिटी इज एबिलिटी शूट इन मिड एयर। उसका शूट मिड एयर में ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जो एक नॉर्मल पर्सन मारता होगा। मतलब कि अगर ओनाजी को बॉल एयर में मिल जाए तो उसको रोकना इम्पॉसिबल है। और अब ओनाजी के पास बॉल आती है और वो कहता है इसागी को कि आई एम सरपासिंग यू इसागी। लेकिन यहाँ पे चैप्टर का सबसे एपिक मोमेंट आता है। गागामारू, जो कि जापान का गोलकीपर है, रेडी हो जाता है इस शूट के लिए। और अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ ईगो ने गागामारू को एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया था बेस बॉल के साथ। ईगो ने कहा था यू आर स्टिल जस्ट रिलाइंग ऑन योर टैलेंट, सो तुम अपने बॉडी को ट्रेन करो और इस चीज़ को रियल में एक्सपीरियंस करो कि वो चीज़ क्या होती है। ट्रेनिंग में गागामारू बेसबॉल की कैचिंग प्रैक्टिस कर रहा था, और गागामारू एक्सप्लेन करता है सिंस बेसबॉल्स आर फास्टर एंड स्मॉलर देन सॉकर बॉल, तो उसे पकड़ना मुश्किल होता है। बट आफ्टर सम टाइम गागामारू रियलाइज करता है कि द कोऑर्डिनेशन बिटवीन माई आईज एंड बॉडी हैव बिकम सो मच फास्टर, एंड अब वो बॉल्स के साथ कीप अप भी कर पा रहा है। और अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ उनाजी एक तगड़ा डायरेक्ट शॉट मार देता है, बट गागामारू कामली एनालाइज कर रहा होता है, और वो कहता है ये बॉल काफ़ी स्लोअर है कंपेयर टू जो बेसबॉल के बॉल होते हैं इनसे। वो सिर्फ बॉल की ट्रेजेक्टरी चेंज होने से समझ जाता है और खुद को उसी डायरेक्शन में अपने बॉडी के साथ मूव कर लेता है अननोइंगली, और एक तगड़ा डाइव के साथ वो बॉल को रोक देता है गोल होने से। और गागामारू डिक्लेयर कर देता है कि वो गार्डन डेटी है जापान का। ये देखकर कुसो और ओनाजी शॉक में रह जाते हैं, और नाइजीरिया का मोमेंटम कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, और अब फर्स्ट हाफ भी खत्म हो जाता है और साथ ही में चैप्टर भी।